जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 जो है, इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, सभी को आज बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है आपको NCERT के एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न जिसमें दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये कह रहा है कि ये जो है सत्य है कि असत्य, सभी को जो है कारण सहित पुष्टि आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, हल पहला का करते हैं। क्या दिया गया है? साइन ए प्लस बी बराबर पूछ रहा है साइन ए प्लस साइन बी, क्या रहा, ये सत्य है या असत्य है? तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। मान लेते हैं, माना ए बराबर कितना मान लेते हैं 60 डिग्री, तथा बी बराबर कितना मान लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर है? एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो है साइन ए प्लस बी का सबसे पहले मान निकालेंगे। साइन ए प्लस बी मतलब ए के जगह 60 रखेंगे, फिर प्लस बी के जगह कितना रखेंगे 30। तो मतलब साइन 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, आपको पता होगा। क्लियर है? अब यहाँ जो है मान अगला जो है निकाल के देखेंगे, साइन ए प्लस साइन बी का मान। अब क्या मान निकालेंगे? साइन ए मतलब ए के जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री, फिर प्लस साइन बी मतलब साइन बी के जगह कितना रखना है आपको 30 डिग्री। अब इसका कितना मान होता है निकाल के देख लीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए यहाँ ये भिन्न के जोड़ के रूप में है, एलसीएम इसका 2 हो गया, ये ऊपर कितना हो गया √3 + 1। अब देखिए क्या कह रहा था प्रश्न में कि साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए ये क्या 1 के बराबर हुआ है? तो जो जी बिल्कुल आपको 1 के बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि जो है ये इस दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए था, तभी ये दोनों बराबर हो जाता। इसका मतलब क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका जो है असत्य हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल से हमने समझाया है, यह जो है असत्य है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यह सत्य है कि असत्य? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है? थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन कितना हो गया 30 के बाद 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। क्लियर है? इतना तक लेके आप समझ सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब जब यहाँ जो है थीटा का मान, यहाँ देखिए 0 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री हुआ, यहाँ 45 हुआ, 60 या 90 हुआ, मतलब थीटा के मान में हम लोग जो है वृद्धि करके देख रहे हैं। अब देखिए क्या वैल्यू के मान में बढ़ रहा है? देखिए साइन 0 का मान 0 था, साइन 30 जब थीटा हमने 30 किया तो कितना हो गया 0.5, 1/2 का जो है 0.5 हुआ। इसी तरह आप 1/√2 का करेंगे तो 1/√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। क्लियर है? तो इसको जब भाग दीजिएगा तो भागफल के रूप में कितना आएगा 0.7, 0.70 के करीब ये आता है। इसी तरह इसका भी √3 का मान कितना होता है 1.732/2, 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल के रूप में कितना आएगा 0.80 के करीब आता है, 86 के करीब। क्लियर है? इसी तरह 1। अब देखिए यहाँ थीटा का मान जब बढ़ा रहे हैं, आप देखिएगा 0 में 0 डिग्री का मान 0 था, 30 डिग्री किए जब बढ़ाए तो 0.5 हो गया। इसी तरह 45 किए तो 0.7 हो गया, 60 किए तो 0.8 हो गया, इसी तरह 90 किए तो 1 हो गया। मतलब थीटा का मान जो है बढ़ा रहे हैं तो इसका भी मान बढ़ रहा है। तो मतलब दूसरा प्रश्न जो है क्या कर रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये 20 का आंसर क्या हो गया? बिल्कुल यह जो है आपको जो है सत्य बोल रहा है। क्लियर है? तो दूसरा का आंसर क्या हो गया? सत्य। क्लियर है? समझ में आ गया? अब तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
अब कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, तीसरा जो है, अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री ले लीजिए, इसी तरह कॉस 30 डिग्री ले लीजिए, कॉस 45 डिग्री, इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन, जितना भी साइन का मान लिखे है ना, कॉस का मान इसका डायरेक्ट उलट देंगे तो हो जाएगा। मतलब एक जो है ना 90 डिग्री ये 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह उल्टा लिख देंगे डायरेक्ट, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसी तरह कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। इसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। मतलब यहाँ देखिए थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए पहले 1 था, इसके बाद इसका मान कितना है, ऊपर निकाले हैं 0.86 के करीब, इसका मान 0.70 के करीब, इसका मान 0.5 फिर 0। अब यहाँ देखिए थीटा जब जब बढ़ा रहे हैं ना, तो इसका वैल्यू जो है मान इसका घट रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बिल्कुल जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है, मतलब असत्य। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल से समझिए। अब देखिए 0 डिग्री ले लीजिए आप, क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है, कॉस थीटा है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब देखिए 0 1 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा था, थीटा के सब मान में जो रखिएगा ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होना चाहिए। लेकिन जब 0 डिग्री यहाँ रखे तो यहीं पकड़ में आ गया कि ये बराबर नहीं होगा। क्लियर है, एक जगह जो है थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सभी मानों पर होना चाहिए। ये बिल्कुल असत्य बोल रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, असत्य। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सभी बोल रहा है, इसीलिए एक सिर्फ 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होता है। अब पांचवा प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। तो कॉट ए पांचवा प्रश्न है, तो देखिए a बराबर 0 डिग्री लेना है, तो कॉट 0 डिग्री का डायरेक्ट आप मान रख दीजिएगा। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये तो सही बोल रहा है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्लियर है, तो ये तो पांचवा प्रश्न तो सही बोल रहा है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सत्य। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो है 8 प्रश्नावली 8.2 का इसका लास्ट प्रश्न था, सभी को हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।